नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी, मोदी सरकार ने डीए में कर दी बढ़ोतरी। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला लिया गया। डीए में हुई 3% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की दीपावली और भी रोशन हो गई है। आतिशी सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को बिना एनओसी मिलेगा बिजली कनेक्शन। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए आतिशी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब यहां रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए डीडीए द्वारा जारी किए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना सर्टिफिकेट ही अब यहां के घरों में बिजली पहुंचेगी। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल की मुफ्त वाली स्कीम को बंद नहीं करेंगे का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली पानी जैसी स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा और भी सुविधाएं दी जाएंगी। पहली बार भाजपा ने इस तरह का ऐलान तब किया है जब अरविंद केजरीवाल ने जनता के नाम लेटर लिखते हुए कहा है कि यदि दिल्ली में बीजेपी जीत गई तो मुफ्त बिजली पानी, मुफ्त बस सफर जैसी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। पेड़ों की कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी सक्सेना से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डीडी अध्यक्ष व दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई पेड़ों की कटाई मामले में एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस हलफनामे में उपराज्यपाल इस इलाके में हुई कटाई से संबंधित मामले के विभिन्न पहलुओं पर संपूर्ण खुलासा करेंगे। एमसीडी चुनाव जल्द हो, इसके लिए केजरीवाल ने मेयर को लिखा पत्र। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एमसीडी के मेयर शैली ओबरॉय को एक पत्र लिखा। केजरीवाल ने शैली ओबरॉय को लिखे पत्र में जल्दी एमसीडी मेयर का चुनाव करवाने का निवेदन किया। केजरीवाल ने कहा कि इस बार का एमसीडी मेयर एससी समुदाय से चुना जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने पत्र में 600 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के लिए बधाई दी। केंद्र ने जाकिर नाइक की याचिका पर एससी में जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट में विवादित धर्म उपदेशक जाकिर नाइक की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस आदमी को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। इस याचिका पर जाकिर के साइन नहीं है। एक घोषित भगोड़ा कैसे याचिका दाखिल कर सकता है। वहीं अदालत ने नाइक की याचिका पर अगले बुधवार तक सुनवाई टाल दी है। अब आकाशा एयर के विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी। बम की धमकी मिलने के बाद आकाशा एयर के एक विमान ने बुधवार दोपहर को राष्ट्रीय राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। विमान बेंगलुरु जा रहा था, इसी दौरान उसे धमकी मिली। सूत्रों ने बताया कि विमान QP1335 में 180 से अधिक लोग सवार थे। बम की धमकी मिलने के बाद विमान दिल्ली की ओर लौट आया और सुरक्षित लैंड कर गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर आपात स्थिति घोषित कर दी गई थी। बीते 2 दिनों के दौरान विमानों को धमकी की यह 12वीं घटना है। दिल्ली में बिगड़ा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी 400 के पार। पिछले दिनों खराब वायु गुणवत्ता झेलने के बाद दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली थी, लेकिन बुधवार को एक बार फिर हवा का स्तर बिगड़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI फिर 400 के पार मापा गया है। फ्लाइट्स को फर्जी धमकी मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 6 FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस ने पिछले 3 दिनों में कई घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी के सिलसिले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। IGI एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने धमकी से संबंधित 6 अलग अलग मामले दर्ज किए। आपने लॉन्च किया जनसंपर्क कैंपेन, केजरीवाल का मैसेज घर घर पहुंचवाएंगे कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के जनसंपर्क कैंपेन की शुरुआत की और लोगों से उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुनने का आग्रह किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों का कोई भी काम न रुकेंगे और जनसंपर्क कैंपेन केजरीवाल का मैसेज घर घर कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। दीपावली व छठ में दिल्ली से घर आना हुआ आसान, चलेंगी वंदे भारत व तेजस। दीपावली व छठ में दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत और तेजस राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। पटना और नई दिल्ली के बीच नई दिल्ली पटना नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02252, 02251 और ट्रेन नंबर 02250, 02249 नई दिल्ली पटना नई दिल्ली तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन
चलाई जाएगी। इसी क्रम में डीडीओ पटना मोकामा के रास्ते नई दिल्ली से बरौनी और जयनगर के लिए भी एक जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। बेसमेंट में छात्रों की मौत मामले में 6 के खिलाफ आरोप पत्र। सीबीआई ने ओल्ड राजेंद्र नगर के आईएएस स्टडी सर्कल में छात्रों की मौत मामले में सीईओ अभिषेक गुप्ता, देशपाल सिंह, 4 सह मालिकों सरबजीत सिंह, परविंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और हरविंदर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। उन पर आपराधिक साजिश और गैर इरादतन हत्या से संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। रेलवे से रिटायर हुए कर्मियों के लिए खुशखबरी, फिर जॉब देगी सरकार। भारतीय रेलवे ने दिवाली के पहले अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए रिटायर्ड कर्मचारियों को एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी पर रखा जाएगा। हर जोन के जनरल मैनेजर को यह अधिकार होगा कि वो रिटायर्ड कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकेंगे। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतरी, हाथ में थामा संविधान। आपने फिल्मों के सीन और अदालतों में आंखों पर बंधी पट्टी के साथ न्याय की देवी की मूर्ति को देखा होगा, लेकिन अब नए भारत की न्याय की देवी की आंखें खुल गई हैं। यहाँ तक कि उनके हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है। कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के कानून बदले गए हैं। अब भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश एरा को पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है। 10 लाख की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर एसआई गिरफ्तार। सीबीआई ने राजधानी दिल्ली के बुराड़ी थाने के इंस्पेक्टर संदीप अहलावत और एसआई भूपेश कुमार को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने शिकायतकर्ता को झूठे मामले में ना फंसाने के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए बढ़ी, सरसों तिलहन में 300 रुपए का इजाफा। केंद्र सरकार ने बुधवार को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा इजाफा सरसों तिलहन में 300 रुपए किया गया। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए क्विंटल हो गया है। जौ, चना, मसूर, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। 2 दिन स्पेशल सेल की रिमांड में रहेगा गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। पटियाला हाउस कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले में दीपक बॉक्सर को 2 दिन की स्पेशल सेल हिरासत में भेज दिया। उन्हें नांगलोई इलाके में एक मिठाई की दुकान में कथित तौर पर पैसे वसूलने के लिए गोलाबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार ने दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को पुलिस हिरासत में भेज दिया। तिहाड़ जेल से ताजा गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया। अब दीपक को 18 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सीएम बनते ही उमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला, डीजीपी को दिए निर्देश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस बीच सीएम बनते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को निर्देश दिया है कि उनके काफिले की वजह से किसी आम जनता को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा है कि सड़क के रास्ते जाते समय उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर न बनाई जाए। योगी समेत इन 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी के कमांडो। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाने का फैसला लिया है। वीआईपी सिक्योरिटी वाले 9 लोगों की सुरक्षा अगले महीने तक सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया गया है। इन 9 लोगों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी, मायावती, लाल कृष्ण आडवाणी, सर्बानंद सोनोवाल, रमन सिंह, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला और सीएम चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं। खालिस्तानियों के चक्कर में भारत को दुश्मन बना बैठे ट्रूडो। खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव जारी है। खालिस्तानी लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो इसका समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मरने वाले ट्रूडो को भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत से कनाडा के उच्चायुक्त को वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। दिल्ली मेट्रो के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर की बाधा दूर। दिल्ली मेट्रो की एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के निर्माण की बाधाओं को अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दूर कर दिया है। उपराज्यपाल ने दक्षिण दिल्ली के खानपुर गांव में 1688 वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। साथ ही मेट्रो फेज 5 के एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। यह मामला वर्ष 2020 से लंबित था। पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक पर निकले भारत के चाणक्य जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग से ज्यादा डॉक्टर जयशंकर के पहुंचने की चर्चा है। इस दौरान वह पाकिस्तान में बने भारत के किले यानी भारतीय उच्चायोग में सैर करने के लिए निकल गए। डॉक्टर जयशंकर ने तस्वीरें शेयर की जिसमें वह भारतीय उच्चायोग के परिसर में कई अन्य लोगों के साथ सुबह की सैर पर निकले हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जन समूह को संबोधित भी करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अभिधम दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम की शिक्षा देने के बाद स्वर्ग से अवतरण की याद में मनाया जाता है। वहीं हाल ही में पाली को 4 अन्य भाषाओं के साथ शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से इस वर्ष के अभिधम दिवस समारोह का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अभिधम पर शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध है। एससीओ समिट में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को घेरा। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट चल रही है। मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री अजय जयशंकर ने नाम लिए बिना पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचना होगा। बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। एक तरफा एजेंडे से बेहतर रिश्ते नहीं बन सकते। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो और सबकी संप्रभुता का सम्मान हो। नाइजीरिया में भयानक हादसा, 90 की मौत। नाइजीरिया में एक हादसे में 90 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार ईंधन टैंकर पलटने से हुए विस्फोट में 90 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। लोकल मीडिया के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब टैंकर पलटने के बाद लोग ईंधन लेने इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान टैंकर में विस्फोट हो गया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।